तक हो गया था 4 तक। देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए तो प्रश्न दिया है, एक थैला में 3 प्रकार के रुपए हैं, 1 रुपया वाला, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के। होता है कि एक थैला में 1 रुपया वाला सिक्का है, 1 रुपया वाला सिक्का है, 1 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का और कितना वाला 25 पैसे वाले सिक्के। होता है कि जिनकी कुल संख्या कितना है 175। होता है कि सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 175 दिया हुआ है, जिनकी कुल संख्या 75 है, 175 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर बराबर है, तो थैलों का अनुपात नहीं दिया हुआ है। चलिए मूल्य बराबर बोला है ना, देखिए तो अगर मूल्य बराबर बराबर बोला है तो आप मूल्य जब भी लेने का प्रयास कीजिए, तो जब भी लीजिए तो छोटा वैल्यू लीजिए। या तो आप सब मान लीजिए सबके सब 1 रुपया है, या सबके सब 2 रुपया है, या 3 रुपया, सबका मूल्य बराबर ले लेंगे। अगर सबका मूल्य बराबर लेंगे तो 1 रुपया वाला 1 अनुपात में 1 सिक्का, 50 पैसा वाला अनुपात में 1 कितना, और इसका भी कितना 1 रुपया का, इसका 1 ले लेंगे, सबका मूल्य बराबर लेंगे। तब मूल्य बराबर लिए और सिक्कों की जब संख्या निकालना होगा तो देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 रुपया वाला एगो सिक्का, तो क्या वो संख्या है एगो सिक्का, 1 लिख दी। और देखिए तो 50 पैसा वाला 1 रुपया है, तो क्या वो सिक्का होगा, 50 में 1 रुपए की क्या वो सिक्का होता है 2, तो 2 दे देंगे। और 25 पैसा में 1 रुपया का 1 रुपया है, तो 25 पैसा में 1 रुपया है, तो क्या वो सिक्का होगा 4। कभी कभी आदमी इसको 1 रुपया 1/2, 50 पैसा में 2 सिक्का 1/4 ऐसे का कैलसियम निकाल करके भी बनाता है, उसको हम अगला टाइप में बता देंगे। क्वेश्चन का टाइप और 10 को हो जाएगा तो आपको बता देंगे। देखिए तो इसका देखिएगा तो अनुपात में सबका योग कितना है, सिक्कों की संख्या का है। देखिए बोला है कि सिक्कों की जिनकी कुल संख्या कितना है 175 है, मगर अनुपात में सिक्कों की कुल संख्या कितना है 3 और 4 कितना है 7 है, मगर है कितना 175। अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 होता है, 7 5 35 होता है ना, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 25। तब होता है कि थैले के सिक्कों की कुल संख्या का मूल्य मिलाकर कितना होगा, कुल मिलाकर सिक्कों की कुल मिलाकर मूल्य है कितना, तो मूल्य कितना है 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितना है 3 रुपया ना है, तो मूल्य है 3 रुपया, 1 रुपया करके कितना है, तो अनुपात में 3 है, 1 का मान कितना है 25, यानी कितना हो जाएगा 75। अगर आपसे पूछता कि सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो सिक्कों की संख्या निकालता तो 25 कोई कितना हो जाएगा 50 कोई कितना हो जाएगा 100। चलिए बनाइए होता है, समझने का प्रयास कीजिए, काफी क्वेश्चन इसमें हो गया आपका। पहले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के जिनकी कुल संख्या कितना है 175 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल मिलाकर मूल्य बराबर कितना होगा, तो सबका मूल्य बराबर बोला है तो 1 रुपया वाला लिख लिए, 50 पैसा वाला लिख लिए, 25 पैसा लिख लिए, और सबका मूल्य बराबर बोला है तो अब सबका मूल्य या तो सबका 1 रुपया रख लीजिए, 2 रुपया रख लीजिए, 3 रुपया रख लीजिए। छोटा वैल्यू में आप सबसे पहले शुरुआत किससे कर सकते हैं 1 रुपया से। तब सबका मूल्य यदि हम 1 रुपया रख लेते, इसका 1 रुपया वाला सिक्का 1 है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 1। 50 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितना है 1 रुपया है, तो कितना हो जाएगा सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 50 पैसा वाला 1 रुपया का सिक्का है तो 2 सिक्का होगा तो 2 लिख दिए। अब 25 पैसे वाले 1 रुपया है, उसमें क्या सिक्का होगा 4। अनुपात में सिक्कों की संख्या है कितना 7, 1 2 3 4 मिलाकर कितना सिक्कों की संख्या 7, मगर है कितना 75, 1 का मान कितना हो जाएगा 25। आपसे बोला है कि थैले के सिक्कों की कुल मिलाकर मूल्य कितना है, मूल्य बोला है तो मूल्य आपका अनुपात में सबका कितना कितना बराबर बराबर माने 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया है, तो अनुपात में 3 रुपया, मगर है कितना 1 का मान 25 है, कितना हो जाएगा 75 रुपया है। अगर आपसे सिक्कों की संख्या पूछता तो सिक्कों की संख्या पे आप निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या इसका हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 50, इसका कितना हो जाएगा। आपसे सिक्कों की संख्या ना पूछा कि क्या पूछा है मूल्य पूछा तो कितना हो जाएगा 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। बोलता है कि 378 सिक्के हैं, क्या वो सिक्का है 378 सिक्के हैं, 378 वो सिक्के हैं। बोलता है जिसमें 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 25 पैसा वाला, 50 पैसा है ना, 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्के के रूप में तथा इनके मान, मान का मतलब होता है मूल्य, समझे,
समझने का क्वेश्चन में हर एक तरह का काफी क्वेश्चन 15 को इसमें क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए तो आपको इसमें समझने का प्रयास करना है कि मान का मतलब क्या होता है मूल्य। तो मूल्य दिया हुआ है इसका कितना, 1 रुपया वाला 13 को सिक्का है अनुपात में, ये कितना 11 है, ये कितना है 7 है। तो आप अपने से सिक्कों की संख्या निकाल करके हमको बताइए कितना होगा। इसका तो 13 को होगा, इसका कितना हो जाएगा 22 को। 11 रुपया है, 50-50 का सिक्का अगर रहेगा 50 पैसा पैसा का तो कितना हो जाएगा 22 सिक्का। तो सबसे पहले सिक्कों में कन्वर्ट कर दे। देखिए तो 25 अब कितना हो जाएगा 28 को। अगर गुना कर रहे हैं तो उतना, तो 4 को 1 रुपया में क्या वो सिक्का होता है, 4 को 25 पैसे होता है तो कितना हो जाएगा 28 को। तो अब जोड़िएगा सबका मान जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। 8 2 10 8 कितना हो जाएगा 3 2 5 8 3 13 यानी कि 63 हो जा रहा है। अनुपात में है मिला करके 63 मगर है कितना 378। एक का मान कितना हो जाएगा 6 बार में कटेगा। अब आपसे किसका मान पूछा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 22 को और 6 को पूछा है। तो कितना हो जाएगा 132। या आप यहां भी गुना कर सकते हैं 6 से, कितना हो जाएगा 132। यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 132। गर्मी भयानक है। 6 को के 7 को उसका टाइपिंग दिया हुआ है, टाइप होकर के आ जाएगा, तब टोटल 15 को क्वेश्चन होगा। आइए तो देखिए तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो अब हमको समझाने का प्रयास कीजिए कि एक थैला में 50 पैसे 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ, तो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। तो आप अपने से बताइए, हमको कुछ पता नहीं है। 50 पैसा वाला 1 रुपया वाला और 2 रुपया वाला सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात ले सिक्का लिखे जा, सिक्कों का अनुपात दिया होता है। सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या ना, तो 2 3 4। तब आपसे कुल राशि दिया हुआ कितना 240 रुपया। तो राशि है कितना 240 है। और तब होता है कि सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, निकाल लिए हम। अगर इसका मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकालिए, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिए। 50 पैसा वाला अगर 2 को सिक्का है तो कितना रुपया है 1 रुपया है। अब 1 रुपया वाला 3 को सिक्का है 3 रुपया है। और 2 रुपया वाला 4 को सिक्का है 8 रुपया। तो सिंपल में 8 4 कितना हो जाता है 12, मगर है कितना 240। एक का मान कितना हो जाएगा 20। एक का मान हो गया 20। तो 20 का मान आपसे पूछा है कि सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो सिक्कों की संख्या निकालना है, तो अगर इसका मान निकालने का प्रयास कीजिएगा तो देखिए तो अगर इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 50 पैसा वाला इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसका 20 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 80। यानी कि आपको 20 60 80। अब बोला है कि उनकी कुल संख्या कितना है। तो देखिए कितना बनाने की जरूरत है, तब इसको ऐसे मत बनाइए। देखिए तो अब इतना लंबा काहे बनाइएगा, बनाने का प्रयास करना छोटा छोटा। देखिए तो 2 रुपया था नहीं। अब देखिए तो अब सिक्कों की कुल संख्या पूछा था। सिक्कों की संख्या 2 3 4 कितना है, सिक्कों की संख्या है कितना, सिक्कों की संख्या है अनुपात में कितना है 5 4 9 है। 3 2 5 तो है 9, मगर अनुपात 1 का मान कितना है 20, यानी कि 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सिक्कों की संख्या सी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। होता है कि 50 पैसा वाला सिक्का कितना है, सिक्कों की संख्या 2 है। 1 रुपया वाला 3 है, 2 रुपया वाला कितना है 4 है। तो 50 पैसा वाला सिक्का अगर सिक्कों की संख्या 2 रहेगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 50 पैसा वाला सिक्का 2 को 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया वाला सिक्का अनुपात में 3 होता है, इसका मतलब 3 रुपया। 2 रुपया वाला सिक्का 4 होता है, कितना 8 रुपया। तो अनुपात में सिक्कों का मूल्य है कितना 8 4 12, यानी कि 12 है, मगर है कितना, तो मूल्य बराबर मूल्य हो गया। तो मूल्य इतना, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20। तब आपसे पूछा है कि सिक्कों की संख्या बताइए, सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो अनुपात में कितना है 9 है। 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5 5 4 9 है 9, मगर है कितना 20। 1 का मान है 20, यानी कितना हो जाएगा 180। सिक्कों की संख्या 180। और 7 को क्वेश्चन है, कल इसको रिपीट कर देंगे। आइए नया टेक्स्ट